उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। आज उपचुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो है वो अपना परचम लहराने जा रहा है। बात करते हैं उनसे। सर, बड़ी जो है वो जीत हासिल हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से एक एक बूथ पर लड़ते हैं और जिस तरीके से जनता से जुड़े रहते हैं, उसके कारण इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और मैं महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिस तरीके से इतनी प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश की जनता तो निश्चित रूप से जो पीडीए का नारा चला रहे थे, आज पीडीए का पूरा उनका किला ध्वस्त हो गया। पीडीए पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है। पिछड़ा दलित पहले ही था, अब तो अल्पसंख्यक समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। कुंदरकी जहाँ पर लगभग 65% मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह जीत रहे हैं। और मुझको लगता है कि ये नया एक ट्रेंड उत्तर प्रदेश में सेट होगा। और जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिस तरीके से योजनाओं का लाभ सब तक पहुंचा है, उसके कारण जनता के मन में एक बदलाव आया है। ये बदलाव आगे लंबे समय तक कायम रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इसके लिए सभी जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने चुनाव के दिन भी आरोप लगाए, कहा लाठी चलवा रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहा है, मुस्लिम आबादी में लोगों को खदेड़ा जा रहा है, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, कई जगहों पे अफसर खुद वोट डाल रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए। रीपोल के भी आरोप लगाए और आज भी वही बातें जो है वो कही जा रही हैं। उनकी इन आरोपों को कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तो लगातार इन्होंने बूथ कैप्चरिंग कर कर गुंडागर्दी करके चुनाव जीतने का काम किया है। कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ इनके सरकार में जिस चुनाव में हत्याएं नहीं हुई। और इस बार चुनाव में पूरी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ, कहीं कोई अराजकता नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। इनके ही गुंडे अपराधी प्रवृत्ति के लोग जब जाकर बूथ कैप्चरिंग का प्रयास कर रहे थे, तो निश्चित रूप से पुलिस को उनको रोकने का एक तरीका निकालना पड़ा कि इनको किस तरीके से रोका जाए। और मैं कहना चाहता हूं कि इनकी सरकारों में जिस तरीके से चुनाव का कुछ मतलब ही नहीं रह जाता था और जिस तरीके से हत्याएं होती थी, मैं उस पर कहना चाहता हूं कि वो कत्ल भी करते थे तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए। जिस तरह से इतनी बड़ी जीत आप लोग हासिल कर रहे हैं, 2024 में आप लोगों ने जीत हासिल किया, उसके बाद अभी उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं, तो ये जो 27 के सत्ताधीश के बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के बाहर, उसको लेकर क्या करेंगे? 27 के सत्ताधीशों को मैं नमन करता हूं और मुझे लगता है कि प्रदेश की पूरी जनता इनसे डरी सहमी हुई है। और हम भी इन लोगों से, मतलब मुझे भी डर लगता है कि सरकार में रह के सर डर लगता? अरे बिल्कुल भाई, ये किस डर नहीं लगेगा। डर इसलिए लगता है कि ये आके अराजकता करके जनता को त्रस्त करेंगे, तो जनता कहाँ जाएगी? जनता तो हमारे पास आएगी। तो इसलिए उस अराजकता से कैसे जनता को बचाया जाए, तो इसको लेकर मन में ख्याल आता है कि किस तरीके से ये 27 तक कम से कम शांति से बैठे। 2 साल है, 27 की बात तो इनको आना ही है, वो तो कोई रोक नहीं सकता है, वो स्वयंभू बन चुके हैं। तो उसमें तो कोई वो दूसरा, ना तो 27 में कोई चुनाव होगा, ना मतदान होगा, ना काउंटिंग होगी, कुछ नहीं होगा। बिना चुनाव, बिना मतदान, बिना काउंटिंग के ही सत्ताधीश बन जाएंगे, वो मान के चल रहे हैं। तो उनको प्रणाम, उनको नमन करता हूं मैं। मोदी जो योगी जी ने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, इसका कितना असर इस चुनाव में मानते हैं आप? देखिए, योगी जी ने कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने समाज को मुस्लिम और हिंदू में बांटने का काम किया है, आज पूरा समाज उस चीज़ को समझ चुका है। और मुस्लिम समाज को लग रहा है कि इन्होंने बार बार बांट कर हमको जो है वोट तो लिया है, लेकिन हमारे समाज के लिए किया कुछ नहीं है। और योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आज पूरा समाज, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर चट्टान की तरह खड़े हो गए, जिसका परिणाम इस चुनाव में दिखाई ना बटा ना कटा मुसलमान। नहीं,
वो सवाल ही नहीं उठता। वो तो एक बार जो आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, खटाखट योजना के नाम पर इन्होंने बांट के वोट ले लिए और जनता समझ गई कि किस तरीके से इन्होंने झूठ बोला है। और उसके बाद उसका परिणाम हरियाणा में जवाब दिया गया, महाराष्ट्र में जवाब मिला है, उत्तर प्रदेश में भी जवाब मिला है, आगे आने वाले जो दिल्ली का चुनाव होगा वहाँ भी जवाब मिलेगा। चलिए शुक्रिया। जेपीएस राठौर साहब बहुत ही बेबाक नेता हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, साफ तौर पर कहा कि इस बार जो है वो हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर बीजेपी को वोट किया है और मुख्यमंत्री ने इसीलिए नारा दिया था कि सब लोग एकजुट हो जाओ। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।